तो बात वैसे ये सारी आनी की गड़बड़ है। सादगी से होना चाहिए, सादगी से होना चाहिए, कुछ भी नहीं करने दिया। बस सादगी सादगी रह गई, शादी तो हमने देखी कोई नहीं। अरे ये बाबा कहाँ मर गया है भाई, ये सामान लेके जाए तो फिर हम अपना सामान भेजे ना। बस एक आनी का सूटकेस ले गया होगा, कमर टूट गई होगी, मत आया वापस। अब तोबा। वैसे दीदी हमारे तो मजे हो गए, अलग अलग कमरे, ड्रेसिंग रूम, बाथरूम। अरे बेटा वहां तुमने बावर्ची खाना देखा है? पूरे इस घर जितना बड़ा बावर्ची खाना है, 2 पकाने वाले, 2 खिलाने वाले, और बस मैं तो वहां पता है मलका नूर जहान बन के ना खाना खाया करूंगी बैठ के, और वो पंखा जला करेंगे मुझे। वैसे बीबी नारकली के बारे में क्या ख्याल है? छोड़ो बेटा उसे, उसको तो दीवार में चुनवा दिया था अगले ने। बस मलका नूर जहान ठीक है। हमें पता है गाड़ी भी मिलेगी। क्यों नहीं बेटा, आखिर वो तुम्हारे अकलौते खालू हैं। और सबसे बड़ी वाली गाड़ी, आखिर हम आने की भांजियां है ना। और सबसे ज्यादा मजा पता है कहाँ आएगा? लॉन पे। बस एक वो कबाचा ना होता ना तो जन्नत होती। अरे बेटा तुम परेशान मत हुआ करो, हर जगह हर किस्म के कबाचे होते हैं, तुम फिक्र नहीं किया करो बेटा। बस मैं तो कहती हूँ जैसे अल्लाह मियां ने जूबी बेटी की किस्मत दी है ना, उस तरह ज़ारा को और तुम्हें भी किस्मत दे बस। और फिर मैं अपना आराम से चैन की नींद सो जाऊं। खैर बीबी इतनी गप तो ना मारे, आराम से तो आप सोती हैं, सुबह को भी शाम को भी। अरे बेटा मैं उस नींद की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो मुहावरे वाली नींद की बात कर रही हूँ। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। अरे ज़ारा बेटी। और सुनिए तुम आज फिर यूनिवर्सिटी नहीं गई? वो कोई खास पढ़ाई नहीं हो रही थी वहाँ। तुम ये रोज बहाना बनाती हो कि पढ़ाई नहीं हुई। पढ़ोगी नहीं तो क्या होगा तुम्हारा? अच्छा खैर तुम पढ़ाई को भी छोड़ो, पैकिंग करना शुरू करो। पैकिंग किस सिलसिले में हो रही है? बेटे वो हमारा ट्रांसफर हो रहा है, मेरा मतलब है हम मुंतकिल हो रहे हैं इस घर से उस घर में। पता है ज़ारा हमारे लिए इतने जबरदस्त बेडरूम्स तैयार हो रहे हैं। हमारे बेडरूम की कलर स्कीमिंग है ब्लू और मेरे कमरे की है पिंक। कमरे कैसे भी हो हम वहां नहीं जा रहे, हम यहाँ रहेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हम यहाँ रहेंगे। और वो जो हमारे बेडरूम्स उनका क्या होगा? बेटा वो तुम्हारे कितने प्यार और अपनाइयत से बुलाया है दुल्हा मियां ने। मैं जानती हूँ बेबी, लेकिन हम किसी के घर में क्यों रहें? किसी का घर कैसे हुआ? आनी का है और अंकल का। सनिया ये भी उन्हीं का घर है। अच्छा तुम मेरी एक बात सुनो, वहां जाने में क्या हर्ज है? हर्ज तो कोई नहीं, लेकिन अगर तुम सोचोगी ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्लीज ज़ारा देखो अंकल ने पिंक पैंथर भी लगाया मेरे कमरे में। देखो तुम्हें जिस तरह का कमरा चाहिए ना मैं उसी तरह का तुम्हें एक दिन बनवा दूंगी, प्रॉमिस। चलिए उठाएं यहाँ से चीजें, चलो। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको मैं गोदाम बना लेती हूँ और इसके पीछे लेडीज का डिपार्टमेंट। इससे अंकल ये ना कि महफूज रहेगा। तो सिलाई की मशीनों को क्या हुआ? वो 1 हफ्ते तक आ जाएंगे। चलिए ठीक है, उनसे कहें कि अभी रोक कर रखें। वैसे भी कटिंग मशीन आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। चलिए ठीक है। डिजाइनर का कुछ बना? नहीं, अच्छा कि आपने याद दिला दिया, मैं फोन करके आती हूँ। आप तो नहीं बात सुनो, वो अखबार में ना कटर्स का, टेलर्स का और चेकर्स का इश्तिहार देखेगा और हसन को मेरे पास भेज दो।
हेलो। हेलो विदा। हाँ जारा, कैसी हो? काम कैसा चल रहा है? मैं? मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन मैं अब्बा और जैन से पूछ लूं। नहीं नहीं, मना तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनसे पूछ लूंगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुमने हमें ज्वाइन कर लिया तो। हाँ, अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ओह, ये पेपर्स मैंने साइन कर दिए, एक कॉपी मैं रखूंगी और एक कॉपी आप। मैं पेपर्स लेने थोड़ी आया था यहाँ पर। मैं तो गुजरा था, सोचा देखता चलूं शायद मेरे लिए कोई काम हो। आपने पहले हमारी इतनी मदद की है साथ साथ। मदद की क्या बात है। मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो कुछ भी करूंगा वो सब अपने लिए है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। मैं कल आपका वो नक्शा देख रहा था, उसमें एक चीज मैंने नोटिस की है। बाहर काफी जगह खाली है, ऐसा क्यों ना करें वहां पर एक शेड डलवा लेते हैं। इस तरह वर्कर्स के बैठने के लिए जगह बन जाएगी और अंदर जो जितनी जगह खाली होगी वहां पर आप अपने लिए एक शोरूम खोल लें या अपना ये दफ्तर। हाँ, शोरूम की तो हमें जरूरत पड़ेगी, काफी बड़े शोरूम की। और आप उसी कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल फिक्र नहीं करना, वो सब काम मैं करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो इतना करते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। आप सोच भी नहीं सकती कि मुझे सब कुछ देख के कितनी खुशी होती है। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता यहाँ की लड़कियों में काम करने का इतना हौसला होगा जितना आप में है। मिस अहमद, मैं रोज चला आता हूँ यहाँ पर, आपको बुरा तो नहीं लगता? मेरा मतलब आपके काम में मुदाखलत करना हरगिज नहीं है, मैं तो बस यूं ही चला आता हूँ। अरे वो मैं मुरव्वत में कुछ नहीं कह रही, वरना मुझे कौन रोक सकता। मेरा जब जी चाहेगा मैं जॉब करूंगी। वैसे भी मैंने अभी छुट्टियां ले रखी, वरना इतने बड़े घर में बैठे बैठे तो फफूंदी लग जाएगी अगर मैंने कुछ ना किया। एक तो फरहान ने इतनी जल्दी में शादी की भाई कि ठीक से जेवर ही नहीं बन पाया है। आइए आप अभी। ऐसा करो बीबी, तुम ये साड़ी पहन लो, है चंद रिश्तेदार खवातीन आ रही हैं चाय पे, जरा ठीक से तैयार हो गया ना। हाँ ये मैं पहन लूं? हाँ, नई नवेली दुल्हन हो भाई, तुम्हें देखने आ रही हैं, वो दिखाई भी देंगी। लो ये सब कुछ पहन कर मैं बैठ जाऊं? तुम्हें तो 24 घंटे ऐसे बने समरे रहना चाहिए। खैर से तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए। लो ये भी लो, ये भी पहन लो। हाँ ये भी पहनो और ये हार भी पहनो। भाई हमारे जमाने में तो लड़कियां साल साल भर दुल्हन बनी रहती थी, समझी। ऐसे भी एक बात कहूं, तुम्हें देख के तो कोई अंधा भी नहीं कहेगा कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। वैसे बुरा मत माना, मैं तो तुम्हारी तरफ नजर भर के देखती भी नहीं हूं। ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं कि कुछ ठीक नहीं। ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ। शाबाश। ये क्या है? मैंने रिजाइन कर दिया है। इन हालात में मैं यहां नहीं रह सकता। रिजाइन कर दिया? क्यों? अच्छा, जा रहो, खुश रहो, बेस्ट ऑफ लक। जाते हुए अपनी तनख्वाह वगैरह लेते जाना। कभी कभार मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैं अभी नहीं जा रहा हूं। क्या मतलब? ऐसा है कि 1 महीने का नोटिस पीरियड है, उसके बाद ही जाऊंगा। अरे जहन्नुम में डालो नोटिस पीरियड को। जाना चाहते हो चले जाओ, क्या तकल्लुफ खुदबुद्दीन आपस की बात है। आज ही चले जाओ। जी नहीं, मैं अपने असूलों का बहुत पाबंद हूं। भाई तुम इंसान हो या उसूल हो? मुर्गा मुसल्लम की तरह उसूल मुसल्लम। वैसे जा क्यों रहे हो? इस घर के हालात अब बहुत खराब हो चुके हैं और ये हालात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। खासतौर से वो भांजी, खुदा की पनाह, वो तो लड़कियों की वो किस्म है जिसे देखते ही खून खौलने लगता है, सर चकराने लगता है। और मैं आ सकती हूँ? आइए आइए, मैं जा सकता हूँ। जाइए जाइए। ये बनारसी साड़ी, ये जेवरात, ये मैं पहन सकती हूँ? मैं इस उम्र में? मैं समझा नहीं, आप ये पहनना चाहती हैं या नहीं पहनना चाहती? अगर मुझे मालूम होता कि शादी के बाद मुझे बनारसी साड़ियां और जेवरात पहनने पड़ेंगे तो मैं आपसे शादी हरगिज ना करूं। मैं
आपके जज्बात की कदर करता हूँ। यकीन मानिए इस उस्ताद से पहले मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हालात ये होंगे। अगर जरा भी अंदाजा होता तो हालात आज मुख्तलिफ होते। वैसे ये झुमके और ये साड़ी, ये मैं हरगिज हरगिज नहीं पहनूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला। मुझे मंजूर। और आपा बेगम? आप डरती हैं आपा बेगम से? खैर, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन वो बुरा जरूर मानेगी। बात यह है जुबैदा बेगम कि भाई बराए मेहरबानी मुझे आप जुबैदा बेगम ना कहा करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने गलती से किसी की पहली ज्यादती बर्दाश्त कर ली तो आपको जिंदगी भर मुख्तलिफ किस्म की ज्यादतियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर आप में एहतजाज करने का हौसला है तो पहली ज्यादती पे कर दीजिए। आप मेरी बात समझ लेंगी? हेलो जैन, खफा हो मुझसे? आधी रात को यही पूछने के लिए फोन किया तुमने? हाँ, इसीलिए किया। बताओ। मेरे खफा होने या ना होने से तुम पर क्या असर पड़ता है? तुम अपना काम करो, दूसरों की क्यों फिक्र करती हो? देखो, अगर तुमने इसी तरह की बातें की ना तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। हाँ, बंद कर दो। मुझे भी नींद आ रही है और मैं बेकार भी नहीं हूं कि जब तुम्हें फुर्सत मिले तो तुम मुझसे बात कर लो। ज़ारा अहमद, कारोबार अलग होता है और इंसानी रिश्ते अलग। जैन, अभी तक काम कर रही हूँ, 2 बज गए, सोना नहीं है? मेरा बहुत काम है, तुम जाके सो जाओ। जी नहीं, जब तक तुम नहीं सोगी मैं भी नहीं सोऊंगी। सुनिए, तंग मत करो, मैंने कहा ना मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है। फोन उठाओ। रहने दो, ये तंग कर रहा है बहुत देर से। अच्छा जी, जो इतना काम तुम कर रही हो उसका क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस ये काम करने से वक्त अच्छा गुजर जाता है और जाते जाते कुछ दे भी जाता है। पैसे? हाँ, पैसे भी। और मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है, खास करके जब हमें इस वक्त की जरूरत ही हो। और तुम जो ये यूनिवर्सिटी से आके उधर फिरती रहती हो, मेरे ऑफिस में आके मुझे हेल्प क्यों नहीं करती? जी नहीं, मुझे माफ करो। काम करते करते जो तुम्हारी शक्ल बन गई है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है इससे। काम नहीं करोगी तो तुमने जो 10 गाड़ियां लेने का प्रोग्राम बनाया हुआ, वो उसका क्या होगा? जनाब, अगर मेरी किस्मत में 10 गाड़ियां लिखी ना तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा दे देगा, और अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखी तो ना सही, मैं कोई रिक्शा ले लूंगी। बस रिक्शा ले लो। क्या बात है, ऑफिस में कोई झगड़ा हो गया? नहीं, वीदा ने कुछ कह दिया है? मैंने क्या कहना है, 2-3 दिन से ऐसे ही मूड ऑफ है, पता नहीं क्यों। क्या बात है जैन? कोई बात नहीं। कोई बात ना होती तो तुम इस तरह छुपाने की कोशिश नहीं करते। छुपाने की कोई बात नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो शख्स ज़ारा के कारोबार में पैसा लगा रहा है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो कैसे? आप खुद ही बताएं मुझे कि बगैर मकसद के कोई आदमी इतना पैसा क्यों लगाएगा? हाँ तो मतलब होगा ना, तुमने कहा था कि मुनाफे में उसकी शराकत है। वो पक्का बिजनेसमैन है, आप देखिएगा कि फैक्ट्री वैक्ट्री सब पे वो कब्जा कर लेगा। तो तुम क्यों इतने खफा हो रहे हो? बेवकूफी की बातें देखूंगा ना तो खफा नहीं होऊंगा तो और क्या होगा? पहले नाश्ता कर लो, फिर खफा हो लेना, वरना नाश्ता भी ठंडा हो जाएगा और ऑफिस को भी देर हो जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अपनों की खातिर परेशान होता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैर शऊरी तौर पर हमदर्दी में हम उन्हीं का रास्ता रोकने लगते हैं। वो अच्छा नहीं होता। मैं ज़ारा का रास्ता रोकूंगा? मुझे क्या जरूरत पड़ी? मेरी मानो तो वो जो कुछ कर रही है उसे करने दो, उसे समझने की कोशिश करो
हमदर्दी से अगर वो कामयाब हो जाए तो उसकी खुशियों में शामिल हो जाना, और अगर वो हार जाए तो उसके दुख को महसूस करना, बस। ज़ारा ने बुलाया है मुझे, अपने साथ काम करने के लिए कहा है। कैसा काम? डिजाइनर का। अच्छा है, कर लो। जैन से पूछा? अब पूछ रहे हैं। जैन, तुम्हारी मर्जी है, करना चाहती हो तो कर लो। मच पर मच। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मुर्गी तैयार की है, वाह 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 वाह। लगता है मोनालिसा डिश के अंदर से मुस्कुरा रही है। सुना है पुराने जमाने में बादशाहों को जब उनके नौकर खाना सर्व किया करते थे तो पहले खुद चख लिया करते थे कि कहीं किसी ने जहर न मिला दिया हो। मेरा ख्याल है मैं भी इस शिकायत पर अमल कर ही लूं तो ज्यादा बेहतर है। वाह, सुभान अल्लाह। खाइए। आप कबाचा, आप बकवास मत करो। मैं माफी चाहता हूँ खुदबुद्दीन साहब, माफी चाहता हूँ। बहुत परेशान। जी हाँ, वो तो देखे ना, परेशानी के निशान आपके चेहरे पर साइन बोर्ड की तरह लटक रहे हैं। वैसे भाई दीदी, आपको तकलीफ क्या है? मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत किया करो, समझे तुम? जी जी, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ मैं। देखिए ना, वो असल में मैं इतनी देर से ये पूछना चाह रहा था कि आप इतनी देर से जो इस फर्श पर टहल रहे बिगड़े हुए हाथी की तरह, तो ये फर्श घिस चुका है, खत्म हो चुका है, इसका लास्ट सीन हो रहा है। पता है क्या है? जी, मैंने रिजाइन कर दिया है। जज़ाकल्लाह। क्या मतलब? कहने में क्या हार गया? पता मैंने किस लिए रिजाइन किया? इन खवातीन की वजह से रिजाइन किया। ये गैर शाइस्ता, ठीक है, ये गैर संजीदा, सतही गुफ्तगू करने वाली खवातीन, हर वक्त ही हाँ हो करने वाली खवातीन, इसीलिए मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ सब कुछ। जी जी, आपका इशारा कहीं बेगम फारान की तरफ तो नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो जो है ना, वो ये वो इतना बड़ा घर है, पत्नी कहाँ चली जाती है? हेलो हेलो, गुड डे मिस समीर। आनी कहाँ है? गालिबन अपने कमरे में होंगी। इट्स अ ब्यूटीफुल, रियली बहुत खूबसूरत परिंदे हैं, है ना अच्छे? और तोते वाला कह रहा था कि ये बड़े होके बोलने लगेंगे। तोतों को तो रहने दीजिए, गलत बात इंसानी बोलते हैं। तभी तुम्हारा नाम बुकरात है। नामों में क्या रखा है? आप मुझे तोता कह लीजिए, इन तोतों को बुकरात कह लीजिए। वैसे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सारे लोगों की शक्लें जानवरों से मिलती हैं। वो जो है ना, वो आपा बेगम जी, उनकी शक्ल बिल्कुल टाइगर से मिलती है। जी जी जी। ऐसे है कहाँ आपा बेगम? देखिए, अगर मेरे करीब वरीब होती तो जाहिर है इस वक्त मेरे चेहरे पर खतरे की लाल बत्ती जल रही होती। आप तशरीफ रखिए ना, देखिए मैंने कुछ डिशेस तैयार की हैं, आप इसको जरा जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, थोड़े से अपने तोतों को भी खिलाइएगा। ये आपका अपना ही घर है। जी हाँ। वो कबाचा के घर है, अगर उसने देखी है ना तो घुराने लगेगा। जी जी। वैसे मालूम है कबाची की शक्ल किससे मिलती है? क्या हुआ? कुछ नहीं, गला खराब है असल में। उसकी शक्ल बिल्कुल टेडी बेयर से मिलती है। जी जी। ये क्या है? ये गंदबला आपने क्यों रखा है ये डाइनिंग टेबल पे? उठाइए यहाँ से। खबरदार उनको हाथ लगाया हो, मेरे तोते खाना खा रहे हैं। खाना खा? तो जाइए आप इनको अपनी डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना खिलाइए और अपने सोफे पर जाकर बिठाइए। मेरे होते हुए ये यहाँ नहीं हो सकता, समझिए आप? जब तक मैं यहाँ हूँ ये पिंजरे यहीं रहेंगे। ये नामुमकिन है। तोते कहाँ हैं? किस किस्म की खातून है? फिर तोते ले आई आप डाइनिंग टेबल पे? कुतुबुद्दीन, ये तुम हो? तोते हैं, तोते हैं बेगम साहब। अच्छा, तो इस उम्र में अब तोते पालने का शौक हो गया है? शर्म नहीं आती? क्या करवाओगे इनसे? सड़क पर फाले निकलवाओगे? मैं नहीं हूँ जी, मैं नहीं हूँ। दिन खाने की बेस पे खेल रहे हो, ये कोई खेलने की जगह है, इन्हें बाहर ले जाओ। सर मैं कभी नहीं खेलता हूँ, मैं सारी जिंदगी नहीं खेला हूँ। ये तो ये सब भांजी लेके आई है, भांजी। हाँ, मैं लेके आई हूँ। और आनी देखी इन चिड़ियों को छेड़ रहा था, अगर इनको चोट लग जाती तो? कितनी प्यारी चिड़िया है। और फरहान देखो कितनी क्यूट होते हैं, की आंखें भी और चोंच कितने क्यूट है। ओह ब्यूटीफुल। और तोते कितने डैशिंग है। फैंटास्टिक। फरहान, हम एक बहुत बड़ा पिंजरा बनाएंगे और उसमें बहुत से परिंदे पालेंगे। हाँ जरूर जरूर।
जैन रहमान, सुधर जाओ, ये ऑफिस है। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं था कि मैं गारमेंट फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने के लिए आ रहा हूँ। ये क्या मस्करापन है? भाई हमारे यहाँ रिवाज है कि जब कोई किसी से खफा होता है तो उसके लिए फूल लेकर जाते हैं ताकि नाराजगी दूर हो जाए। तो खफा कौन है? तुम खफा नहीं हो मेरे से? कैसी गलती हो गई मेरे से। मैं समझा था वो जो डांट फटकार हुई थी उसकी वजह से तुम नाराज होगी मेरे से। मेरे पैसे भी जाया करा दिए। किसी नए काम पे खर्च करता तो सवाब तो होता कम से कम। तो वापस ले जाओ और बेच दो इसे आधी कीमत पे, आधा सवाब मिल जाएगा। ओह नहीं जी, हम तो बादशाह लोग हैं, जो दे दिया सो दे लो। तो तुम अपने दफ्तर में बॉस बनकर बैठे, मुबारक हो। ऑफिस अच्छा है ना? फर्स्ट क्लास। वैसे मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझता था तुम उतनी हो नहीं, अभी अकल है थोड़ी सी तुम्हें। फिर लड़ाई की बातें शुरू कर दी हैं। फिर शुरू। असल में मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना तो बस कसूर तुम्हारा है एक्चुअली। कसूर मेरा है। अच्छा चलो सुनो। जैन तुम बहुत खराब, एक तो हौसला बढ़ाने के बजाय यहाँ आते हो, तंग करते हो और फिर मुझसे लड़ते हो। ओए मैं तुमसे लड़ूं? कैसे हो सकता? अच्छा चलो इसी बात में मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ, बड़ी जबरदस्त। उठो चलो। मैं नहीं जा सकती। और 2 घंटे में तुम्हारा दफ्तर भाग तो नहीं जाएगा? मैंने नहीं जाना। वाह वाह, बड़े फूल से जाए हुआ। ये फूल मेरा अखलौता, इसमें देखो कैसा लगता है। वाह। साद ने भेजे, काम शुरू करने की मुबारकबाद है। वो भी आ रहे हैं और अपने साथ कुछ प्लान्स भी लेकर आ रहे हैं जिनसे हमें बहुत फायदा होगा। फिर तो तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे। ऐसा करता हूं कि मैं चलता हूं। रुक जाओ ना भाई, मिलके जाना उनसे, और कॉफी मैं तुम्हें पिलाती हूँ बहुत अच्छी से। ज़ाहिर अहमद, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये जो तुम्हारे साथ सलमान साहब है ना, इनसे मिलने का मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है। और ये फूल भी इन फूलों में अच्छा नहीं लगा। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ भाई। हाँ सच आबा बेगम, आपके कहने के मुताबिक मैंने साड़ी भी बांधी, गुलबंद भी पहना, झुमकी भी पहनी, लेकिन जैसे आपके भाई की नजर मुझ पे पड़ी तो उन्होंने इतनी जोर से चीख मारी और कहने लगे कि इस उम्र में तुम इस कदर भयानक लग रही हो चीजें पहनकर, और आंखें बंद करके खड़े हो गए। क्या करती, शर्मिंदा होकर सब जेवर वेवर उतार दी। शर्म नहीं आती फरहान तुमको? ऐसा भोंडा मजाक करते हो, वो भी नई नवेली दुल्हन के साथ है? बच्ची के सारे जेवर उतरवा दिए, ऐसा दिल दुखा होगा गरीब का। फिर मैंने ये भी सोचा आबा बेगम कि इनकी बात मानना भी तो मेरा फर्ज है ना। बीबी, इसकी बात मानोगी ना तो बावली हो जाओगी। ये तो यूं ही ऊट पटांग बकता रहता है। खुद सोचिए आपा बेगम, कल आप मुझे कमखाब की शेरवानी और सुर्ख पगड़ी पहना देंगी तो इनके दिल पे क्या गुजरेगी? तुम तो ज्यादा मत बोला करो, ये वबा तुम्हारी फैलाई हुई है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं वलीमे की दावत करूंगी और अपने पूरे अरमान निकालूंगी, समझी? वलीमा हमारा? तो क्या महल्ले का? नहीं, हमसे ये हरकत नहीं हो सकती। अरे सालों से जो लोगों को तोहफे तहफ दे रहे हैं, वसूलियाबी का कोई सिलसिला ही नहीं है भाई। मैंने तो पूरा हिसाब लिखा हुआ है पाई का। आपा बेगम प्लीज, मैं कठपुतली बनकर नहीं बैठ सकती, मुझे घबराहट होती है। देखो बीबी, बावले पने की बातें तो मत करो है। ये तो वलीमा होगा और जरूर होगा, और तुम जेवर और कपड़े भी पहनो। अरे भाई 20 साल से लोगों को तोहफे तहफ दे रहे हैं, कभी शादी पर, कभी सालगिरह पर, कभी इस पर, कभी उस पर। वसीलियाबी कैसे होगी? हाँ भाई, मेरे तो कोई औलाद है नहीं, ये एक भाई है। इसके वलीमे पर पूरे अरमान निकालूंगी, सारे पैसे वसूलूंगी, समझी तुम? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, कबाब और खाइएगा? तुम्हें मालूम है कि मैं कम खाती हूँ और बेवक्त नहीं खाती हूँ। हाँ, चखने चखाने में कोई एक आध कबाब खा लिया था मैंने। अरे खाए तो आपने 11 है, लेकिन यहाँ गिन कौन रहा है? क्या मतलब? कहने में क्या है? विदा, मैं चाहती हूँ कि लेडीज के लिए इस तरह के लिबास डिजाइन करूँ जिसमें वो स्मार्ट भी लगे, खूबसूरत भी, और आसानी से काम भी कर सके। हाँ देखो, इसीलिए तो मैंने इतने मुख्तलिफ डिजाइन बनाए। ये देखो, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए है, और ये वाला घरेलू खवातीन के लिए, और ये वर्किंग वुमेन के लिए। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में लिबास जो है
उम्र, रंगत और शख्सियत के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा ज़ारा, जो हम शाम के जो लिबास बना रहे हैं, क्यों ना हम सिल्क में बना लें? जॉर्जेट के नमूने भी लाए हूँ मैं कुछ। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, हमारे यहाँ इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता कि हमारी जमीन का रंग क्या है, आसमान का रंग क्या है, लोगों का रंग क्या है, और मेरे ख्याल में इनमें मुनासिबत होनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैंने इन सब बातों का ख्याल रखा है। असल बात तो ये है कि हमें लोगों का एतमाद हासिल हो जाए। और वैसे ही मेरे ख्याल में कपड़ों को ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो इतने महंगे कपड़े खरीद सकते हैं, और रेडीमेड कपड़ों को जरा सस्ता ही होना चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि फिलहाल हम सिर्फ कॉटन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में हम इसमें कामयाब भी रहेंगे। हम जरूर कामयाब होंगे। हेलो मिस अहमद। आइए आइए। भाई आज तो आप मुझे अच्छी सी एक चाय पिलाएं। आपका ऐसा काम किया है जो सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी आप। मसलन? भाई जिस कपड़े की आप दोनों कल बात कर रहे थे ना, जिसका नमूना मैं आप लोगों से लेके गया था, बस आज सुबह मैं एक फैक्ट्री से गुजरा था और मुझे वो एग्जैक्टली सेम मटेरियल नजर आ गया, तो मैंने आप लोगों के लिए 200 थान खरीद लिए हैं, और वो भी जबरदस्त डिस्काउंट पे। मगर आपने इतनी जहमत क्यों की? वो कपड़ा तो मिल जाता, हम खुद मंगवा लेते। तो बस ये समझिए कि आपने खरीद लिया। नहीं साथ साथ, ये तो बहुत ज्यादती, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। तो कोई बात नहीं, हम कीमत अदा कर देंगे। अच्छा आप मेरे साथ आए ना मिस अहमद, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कपड़ा बाहर रखवा दिया। चलो विदा। नहीं ज़ारा, तुम जाओ, मैं सोच रही हूँ काम खत्म करके घर चले जाऊं। अब्बा की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, और हाँ, ये डिजाइन मैं तुम्हारे ऑफिस में छोड़ देती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं होकर आती हूँ। खुदा हाफिज। हेलो अच्छा, तो वाकई काम हो रहा है, तफरी नहीं हो रही? जनाब, यहाँ काम ही होता है, तफरी नहीं होती। तो तफरी करना चाहिए, वरना तुम दोनों बिल्कुल पागल हो जाओ। और वैसे भी आजकल मुझे तुम दोनों की ज़हनी सूरत-हाल पे कुछ शक सा हो रहा है। दुनिया वाले अक्लमंद लोगों को ऐसे ही कहते हैं। अच्छा तो अक्लमंद, ऐसा करते हैं कि मैं तुम दोनों को लेने के लिए आ रहा हूँ, फिर बाहर चलते हैं, कुछ खाए पियेंगे, उसके बाद दूसरी अक्लमंद को घर फेंक देंगे। ओके? वो जैन, बात दरअसल ये है कि इस वक्त सिर्फ यहाँ एक ही अक्लमंद फारिग है। दूसरी अक्लमंद साद सलमान के साथ वेयर हाउस गई है, और उसका एज यूजुअल देर तक काम करने का इरादा है। हाँ, हेलो। अच्छा, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। हो बुकरात, तुम कितने काम के आदमी हो। शुक्रिया। बुकरात, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस दावत वलीमा को रोक दो? दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। प्लीज बुकरात, कुछ करो। यकसानियत इंसान को बेजार कर देती है। मेरा ख्याल है अगर मंजर कभी कभी तब्दील कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि बहुत से लोग शादी के बाद घूमने फिरने जाते हैं दूर दूर। हाँ फरहान, स्विट्जरलैंड चलते हैं, वहां तो कोई टिका झुमर पहनने को नहीं कहेगा ना। तो क्या वाकई आपको घूमने जाने का शौक है? क्यों, मेरा दिल नहीं है या मेरी आंखें नहीं है? और अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं लाठी टेक कर पहाड़ पर चढ़ूं। नहीं भाई, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि अगर वाकई शौक है तो चलते हैं स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड। बस तो फिर फौरन चलिए, ये तो मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। फिर ना वलीमा ना कुछ, बस 3-4 महीने के लिए आराम से रहेंगे। लेकिन 3-4 महीने के लिए ज़ारा नहीं जा सकेगी, अभी नई नई नौकरी की है ना उसने। तो ज़ारा क्यों रहेगी? आपको नहीं पता, ज़ारा इतने दिनों के लिए नहीं जा सकती, और ना सनिया ज़ारा के बगैर जा सकती है, ज़ारा अकेली भी नहीं रह सकती। आपका मतलब है बुकरात? मैं तो कल ही होकर आया हूँ सर। क्या बात है? कहने में क्या हर्ज है। मैं कह रहा हूँ चाय बनाओ। ओह चाय, जी हाँ क्यों नहीं। चाय तो आप ही के लिए लाया था मैं। दूध ठंडा हो गया, मैं गर्म करके लाता हूँ। ऐसा करते हैं, कहीं और चलते हैं, कागान। हाँ, 15-20 दिन के लिए कागान चलते हैं। इतने दिनों के लिए तो ज़ारा भी मान जाएगी। सनिया और ज़ारा कागान जाकर बहुत खुश होंगी। हम हनीमून पे जा रहे हैं या? हाँ, हनीमून पे जा रहे हैं। ईमान से जब मैं सनिया को बताऊंगी तो हमारी खुशी के पागल हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि बीबी को भी ले जाते हैं साथ। बीबी को भी? हाँ, खाना वगैरह पकाने में आसानी हो जाएगी। ऐसे करते कि हम उसी वीकेंड पर 2 रोज के लिए बीच पे चलते। बीच पे? हाँ।
हाँ, बीच पे ठीक रहेगा 2 रोज के लिए। बीच में चलते हैं, मुझे तो समंदर से इश्क है। मैं अभी सनिया और ज़ारा को बताती हूँ, वो दोनों सुनकर बहुत खुश होंगे। कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट बैठिए। जी फरमाइए। आप सबसे अलग क्यों बैठे हैं? मुझे अलग बैठना अच्छा लगता है। लेकिन पिकनिक पे तो कोई अलग नहीं बैठता। पिकनिक? बिल्कुल हिमाकत लगती है मुझे ये पिकनिक। आप पिकनिक में भी सूट पहन के आए हैं? मैं पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ। आप लोगों से खफा हैं? लोग अच्छे नहीं लगते। वैसे आप भी तो सबसे अलग थलग रहती हैं। वैसे एक बात है, आप हैं सबसे मुख्तलिफ, कदरे बेहतर। कैसे? मकसद है मैंने आपको इन सब की तरह कोई हिमाकत वगैरह करते नहीं देखा। शुक्रिया। वैसे एक बात बताइए, ये जो एक खातून आपके साथ रहती है, ये आपकी सही बहन है? जी। लगती नहीं है। क्यों? सर ये तो बहुत खतरनाक खातून है। आप इन्हें समझाती क्यों नहीं? सनिया ने कुछ कहा आपको? तंग किया? तंग? तंग? वो तो इंसान की जिंदगी हराम कर सकती है, पागल कर सकती है आदमी को। मैं सनिया को कह दूंगी कि आपको बिल्कुल तंग ना किया करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, उनसे ये भी कहिएगा कि मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि मुझे इस किस्म की लड़कियों से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं है। प्लीज। शुक्रिया। डर गए। अच्छा, ये ऐनक क्यों लगाते हैं? नजरें कमजोर है? किसने कहा मेरी नजर कमजोर है? अच्छा, फिर 6x6 होगी। बिल्कुल। फिर चश्मा क्यों पहनते? हाँ, ये ठीक है। अच्छा, वो आपको वहां चट्टान नजर आ रही है? हाँ नजर आ रही है। आप पता है इतनी बड़ी बड़ी सीपियां हैं। तो फिर जाके देखें। मुझे सीपीओ वीपीओ का शौक नहीं है। इसलिए कह रहे कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा बगैर चश्मों के। जी नहीं, मैं भी जाकर देखता हूँ।
कबाचा साहब, कुतुबुद्दीन साहब, आई एम सो सॉरी, आपको चोट लग गई होगी, प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज, आई एम सो सॉरी, वेरी सॉरी, सो सॉरी। बोलो। सनिया, वो कुतुबुद्दीन तुम्हारी शिकायत कर रहा था। कबाचा? कबाचा? मेरी शिकायत? हाँ सनिया, सीधा साधा सा इंसान है, तुम उसको क्यों? उसने मेरी शिकायत की? हाँ बोलो। हाँ, की, लेकिन उसने सही कहा है, तुम उसको जरूर तंग करती होगी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस अभी आई, 1 मिनट में। कबाचा, ज़ारा से तुमने मेरी शिकायत लगाई है? लगाई है? बोलो। आई प्लीज तशरीफ रखिए ना। हाँ हेलो सनिया, क्या बात है? हाँ नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है। क्यों? नहीं, बस काम वाम कुछ नहीं, तुम फौरन घर आओ। मैंने तुम्हें कहा था आज जल्दी आने को। थोड़ा सा काम कर लूं फिर आती हूँ। नहीं, बस नो एक्सक्यूजेस, तुम बस जल्दी घर आओ। क्या कहा उसने? उसे याद ही नहीं आनी। अरे बेटा, काम में भूल गई होगी, तुम उसे याद करा देती चंदा। जी नहीं, उसे खुद याद होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जब तक हम सब कुछ सेट करते हैं वो आ जाएगी। बीबी माचिस लेके आई। आज बेटी मुझसे माचिस मंगवा रही हो, अंधेरे में टांग पसली टूट गई तो और क्या मुसीबत आ जाएगी मुझे। जी ओके, थैंक यू। आधे शहर की बिजली गई हुई है, यूं लगता है आते आते देर लगेगी। आप ये फाइल देखिए। आप थकती नहीं कभी? जी नहीं, मैं काम से कभी नहीं थकती, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि आप बैठे बैठे थक गए होंगे। नहीं, मैं अभी ये सोच रहा था कि आपकी बहन इंतजार कर रही होगी, खफा हो जाएगी। सनिया मुझसे कभी खफा नहीं होती। मैंने तुमसे कहा था ना क्या? कि सारे शहर की बत्तियां बंद करवा दूं, इसलिए कि तुम्हारी बर्थडे पर इतनी सारी मोमबत्तियां जलाई जा सके। मगर वो तो आए ही नहीं। अरे अरे, मैं फोन करूं बेटा? नहीं आया, कोई जरूरत नहीं। आप रहने दें, मैं उसे फोन करता हूं। इतनी डांट पिलाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अब इतना ज्यादा ना डांटना, काम कर रही होगी। ओहो, उसका बड़ा ख्याल है, हमारा बिल्कुल नहीं। हेलो 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 हेलो, आई एम सॉरी, रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? कौन था? रॉन्ग नंबर था, मेरे ख्याल में उसका फोन खराब है। अरे पिंक पैंथर, गोली मारो ज़ारा को। किंग कॉन्ग ऐसे मत कहो। अच्छा, हमसे बढ़कर है वो। अरे हम ही हैं जो तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। आइए जी सब, आइए फरहान साहब प्लीज चलें। ज़ारा आ गई होगी। सारा घंटी क्यों बजाएगी? इसने इतनी देर क्यों कर दी? तो मुझे बहुत फिक्र हो गई। जैन प्लीज दोबारा फोन करो। आनी वो काम में मसरूफ होगी। तुम फोन तो करो ना। अच्छा करता हूँ। ये फूल थे, पता नहीं कौन छोड़ गए।
वाह वाह, बेनाम के फूल। अच्छा, तो फूलों का इंतजार था। जारा का तो बहाना था। किंग कॉन्ग चलो भाई केक काटो आप आओ चलो लेकिन आनी वो बेटा देर हो गई है जल्दी से केक काट किंग कॉन्ग छुरी से थोड़ी काटेगा, ये तो पंजा मारेगा पंजा। छुरी मेरे पास है चलो काटो चलिए फरहान साहब। केक मैंने बनाया है देखिए। कैसा है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप हम सब की दावत करेंगे और किसी बेहतरीन से होटल में चले कंजूसी की नहीं हो रही। अच्छा, तुम लोग तैयार होकर आओ। सनिया बेटे 10 बज गए। सनिया तो आज मुझे जान से मार दी। ये तो मेरे पे बहुत जुल्म होगा। हमारे फैक्ट्री के दोनों हॉल कब तक तैयार हो जाएंगे? हफ्ता तो लगेगा। आज 19 मार्च है, यूं समझिए कि 26 तक कंप्लीट हो जाएगा। आज 19 मार्च है? जी 19 मार्च। उफ, ये मैंने क्या किया? तो सनिया की बर्थडे है। क्या सोच रही होगी? मुझे फौरन घर जाना पड़ेगा। रुक जाए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। सनिया सनिया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे भूल गई। मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है। सनिया से बात मत करो और जाओ तुम अपना काम करो। तुम्हें बस अपने काम से मोहब्बत है और किसी चीज से नहीं। सनिया प्लीज। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। देखो मैंने तुम्हें विश भी नहीं किया। ये तुम ले लो। नहीं ये तुम्हारा है। जो कुछ भी मेरा है ना वो सब तुम्हारा है। ये तुम रख लो। तुम्हें डरावने ख्वाब आएंगे। नहीं अब नहीं आएंगे। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिवाय इस चीज के और कुछ भी नहीं है। और उन सारे लोगों के सामने जो मैंने गड़बड़ की वो क्या सोच रहे होंगे? क्या किया तुमने? मैं रोई थी। तुम रोई थी? मुझे रोना नहीं चाहिए था। तुम तो नहीं रोती।